बाहर ये भी निकालना, फिर से मुझे फोल्डिंग करके। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ और वो भी मुझे पायलट सर ने नींद से जगाया है। इतनी गहरी नींद लगी हुई थी, उठने का मन ही नहीं करता कभी कभी, क्योंकि मेरी हैबिट है ना, जैसे बेड पर जाओ वैसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती मुझे। कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा इतना टाइम लग जाता है। और फिर रात में एक तो लेट सोए थे, बीच में और मतलब नींद खुल गई थी, तो उसके वजह से फिर नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो नींद मुझे बहुत लेट आई रात में। और फिर अभी बज रहे हैं, देख सकते हो, मैं 9:15 बजे उठी, थोड़ा टाइम हो गया अभी। ये हॉल जो है बहुत ज़्यादा मेसी था। थोड़ा बहुत मुझे ये सोफ़ा वगैरह ठीक करना पड़ेगा, लेकिन देखो यार बहुत बिल्कुल भी कचरा नहीं है, साफ़ करके रखा है। वैसे सेम किचन भी मेरा बहुत ज़्यादा मेसी था, तो एटलीस्ट उन्होंने जो प्लेटफॉर्म है उसके बर्तन सिंक में रख दिए हैं, तो इतना अच्छा हो गया। और शायद उन्होंने झाड़ू भी लगा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था। तो कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि ना आरविक को संभाल के, क्योंकि उसको एक सामान पकड़ो दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा फेंक देता है। कभी इनका बैग को हाथ लगाएगा, कभी पेन पकड़ेगा, पेन मिला तो दीवारों पे लिख देगा, कभी चावल ही खेल रहा है। तो आजकल तो प्लेटफॉर्म पे चढ़ के प्लेटफॉर्म के सामान ही खेल रहा है, तो उसको संभाल के ना इतना थक जाता है इंसान। और रात में फिर हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आए थे घर में, तो फिर उनको भी होस्ट करना पड़ा। तो फिर इतना थक गई थी मैं कि अब जो भी घर में पड़ा हुआ था, किचन भी बहुत मेसी हुआ रखा था, हॉल भी ये बहुत मेसी हुआ रखा था। उनके जाने के बाद मैंने सोचा अब मैं कुछ नहीं कर सकती, डायरेक्ट मैं बेडरूम में गई। और भले ही बाहर मैंने एकदम से नींद तो नहीं आती, मैं वहाँ थोड़ा मोबाइल वगैरह देखा, लेकिन अभी जब सो के उठी तो लगा कि घर बहुत मेसी होगा, लेकिन वैसा नहीं था। पायलट सर ने घर बहुत साफ़ करके रखा है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और फिर आगे के लिए बने रहे मेरे वीडियो में। तो भाई चाय बन के रेडी हो गया मेरा, चाय बना के ला ली। और आज साथ में चाय पीने का मौका मिल रहा है। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है साथ में पीने का मौका, लेकिन आज मिला लकीली। कभी रहते हैं कभी ड्यूटी पे जाते हैं, तो जो साथ में चाय पीने का मज़ा है ना, वो अकेले पीने में नहीं है ना। नागपुर में वेदर देख सकते हो आप लोग, धूप निकली है, कड़ाके की धूप निकली है। का जो वेदर है ना, सुबह सुबह ठंडी लगती है, ऐसे मेरे हस्बैंड बताते हैं। मैं तो सुबह उठती नहीं हूँ, तो सुबह ठंडी लगती है, लेकिन मैं जब उठती हूँ तब धूप अचानक से धूप रहती है और गर्मी लगने लगती है। और रात में भी इतना गर्म लगता है, तो नींद नहीं होती बराबर गर्मी की वजह से। तो आरविक भी सोकर उठ गया है, और उठते ही उसने अपना ट्रक खेलने के लिए पकड़ लिया। कल ना हम लोग इसके लिए कपड़े खरीदने के लिए गए थे, लेकिन कपड़े तो पसंद नहीं आए उसको। खिलौने के लिए इतना रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था। उसको जो रिमोट वाली कार थी वो 1200 की थी, वो पसंद आ रही थी। लेकिन हमने सोचा कि इतना महंगा खिलौना लेके क्या करेंगे, गाड़ी तो वो थोड़ी देर में खेलता है, तोड़ ताड़ के रख देता है। फिर ये 250 का उसको पकड़ा दिया। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ ना, ट्रेजिडी, इसके जो व्हील्स जो है पीछे के, ये वाले यहाँ व्हील्स भी नहीं लगे हुए हैं, और ये भी व्हील्स जो है वो फट से निकल जा रहे हैं, मतलब मजबूती बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग को ठगाया गया है। अगर नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मैं उस शॉपकीपर को बिल्कुल भी बोलने वाली हूँ कि पैकेजिंग था, हमने देखा ही नहीं था कि क्या है करके। आरविक को आजकल ऑरेंजेस बहुत पसंद आ रहे हैं, और वो खुद से वो इस तरीके से ऑरेंज खाता है। थोड़ा सा मुंह में लेता है, रस निकाल लेता है और बाकी फेंक देता है। और कुछ रेजिन्स भी खाने दिए थे, रेजिन्स वो खा लेता है, लेकिन ऑरेंजेस और एप्पल नम 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 फिर थूक देता है। लेकिन उसको चाहिए। मैं बोली ठीक है, जो भी खाते हो लेकिन खाया करो। तो यहाँ मेरी गवार की सब्ज़ी बन के रेडी है। अभी मैं फुलके डालूँगी। यहाँ चावल भी बन गया है मेरा। तो यहाँ पर अभी कोरिएंडर लीव्स डालना है। सब्ज़ी रेडी है। सब्ज़ी थोड़ी ही बनाई मैंने, क्योंकि रात की और सब्ज़ी बची है, तो हम लोग को हो जाएंगे सब्ज़ी। आज तो इनका रेस्ट है, मतलब आज ड्यूटी नहीं जाना है, तो आज थोड़ा सा हमको भी आराम मिलेगा। मतलब आज टाइम टू टाइम काम नहीं करना पड़ेगा। अगर ड्यूटी रहती है तो बराबर टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है कि अब ये करना है, अब वो करना है, फिर इनको रेस्ट करना है, फिर सोना है। के ऑफिस का यूनिफॉर्म हाथ से ही धो रही थी, यहाँ कपड़े धो रही थी, और ये दरवाजा खुला था। तो आरविक आया पीछे से, और ये जो डिटर्जेंट वाला डिब्बा है मैंने नीचे रखा हुआ था, यहाँ टब में कपड़े धो रही थी।
फट से आया और ओपन किया डब्बे को और पूरा का पूरा डिटर्जेंट इस पानी में डाल दिया। देखो बहुत सारा डिटर्जेंट है, अभी वो नीचे नीचे बैठ गया, कुछ कुछ हल्का वाला ऊपर तैर रहा है। और ये उसकी कार, यहाँ कार भी उसने रख दिया, कार को यहाँ खेल रहा था। और फिर जो मार खाया उसने, थोड़ा बहुत तो डांटना और मारना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारी बदमाशी हो जाती है दिन भर। आज ये यूज में आ जाएगा धोने के लिए, कपड़े मैं इसी में भिगो दूंगी और वॉश कर लूंगी। मैं यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गई हूँ। देखिए मैंने वियर किया है, ये मेरा बहुत पुराना स्कर्ट है और ब्लैक टॉप, ये भी बहुत पुराना है लेकिन सोचा आज पहन लेती हूँ। तो अभी मैंने खाना ले लिया है, खाने में है अभी हम फुलके हैं और ये बैगन की सब्जी है, गवार की सब्जी है और दाल है। ये सब्जी रात की बची हुई थी तो मैंने ले लिया, मैं फेंकती नहीं हूँ। और यहाँ आरवी का भी मोबाइल उसको दे दिए हैं, मोबाइल देखेगा जब तक हम लोग खाना खा रहे, क्योंकि अगर खाना खाते रहते तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। हमारी थाली में से सब्जी है वो सब मिक्सअप कर लेता है, इसलिए कम से कम खाना खाते तक उसको हम लोग मोबाइल लगा के दे दिए। और यहाँ पायलट सर हाथ धोकर आ गए हैं खाना खाने के लिए। हम लोग थोड़ा ना जब भी मतलब अगर ये घर में रहते तो साथ में खाना प्रेफर करते हैं, और अगर ड्यूटी से अगर ये आ भी रहे होते हैं तो मैं इनके लिए रुक जाती हूँ, भले ही 1-2 घंटा क्यों ना हो जाए मैं रुकती हूँ। साथ में खाने का जो मज़ा है वो अकेले खाना, मुझे तो अकेले खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग एक ही थाली में साथ में खा लेता है। कैसे लगता है आपको? अच्छा लगता है, साथ में खाते हैं तो खाना हो जाता है, तो बोर लगता है। बोर लगता है ना, सेम मेरा भी वैसा ही है। मैं भले ये 12 बजे भी ड्यूटी से आ जाए या थोड़ा 12 बजे 12:30, तो मैं हमेशा रुकती हूँ उनके लिए कि आ रहे हैं तो साथ ही में खाना खाएंगे, क्योंकि जो साथ में खाना खाते हैं ना वो ज़्यादा खाना होता है और वो अकेले अकेले खाना ऐसे ही होता है, बोरिंग सा। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ। तो अभी हम लोग शाम की टी एंजॉय कर रहे हैं। आशीष जो है खाना खाने के बाद सो गए थे और उसके बाद आद्विक भी सो गया था। अभी हम लोग उठ गए हैं और इनके सोते तक मैंने साड़ी वियर किया था। मुझे एक रील बनाना था इंस्टाग्राम के लिए, तो मेरे इंस्टाग्राम पे देखना है राष्ट्रीय डोंगरे। तो अभी शाम की टी एंजॉय करते हैं और फिर देखते हैं शाम का क्या प्रोग्राम है। तो ये दोनों भी आद्विक चाय के साथ में टोस्ट खाता है, ओनली चाय नहीं पीता लेकिन वो टोस्ट जो है खा लेता है। जिस शाम भी आशीष घर में रहते हैं हम उस शाम बाहर निकलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, मार्केट एरिया वगैरह कुछ खरीदने रहा तो ला लेते हैं और आर्विक को भी घूमना हो जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट एरिया और फिर यहाँ पानी पूरी खा भी लेते हैं। ये भैया पूछ रहे थे कि मैं छोले ऐड करूँ क्या, और हम सुन रहे थे कि सोडा ऐड करूँ क्या, इसलिए हम लोग स्माइल भी कर रहे थे यहाँ पे। तो हम लोग अभी जस्ट बाहर से आए, कुछ नहीं बाहर थोड़ा सा घूमने गए थे। मैंने पानी पूरी वगैरह खाया, इनको भेल खाना था, बाहर खाते नहीं लेकिन आज ला लिए घर में, तो आज भेल खा रहे। अच्छा था, पानी पूरी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया था, भेल का भी बहुत बढ़िया था। और आर्विक सिर्फ जो सूखी हुई पूरी रहता है वही खाता है। तो आर्विक उधर खेल रहे हैं अपने खिलौने, कभी कभी खिलौने की तरफ जाता है इंटरेस्टिंगली। और अभी खाना वाना थोड़ा सा बनाना पड़ेगा शाम के। तो आप लोग देख सकते हो अलमारी के कपड़े कैसे नीचे बिखरे हुए हैं। इनको सबको मुझे अलग अलग करके बराबर अलमारी में रखना है, क्योंकि अलमारी ना छोटी पड़ती है और कपड़ा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। हमने छोटी अलमारी खरीदे थे क्योंकि मुंबई में वैसे भी फ्लैट बहुत छोटे मिलते हैं रेंट पे, मतलब बनते ही वहाँ छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स देखे मैंने, बहुत रूम। और बेड भी हमने 5x6 का ही लिए थे क्योंकि वहाँ फ्लैट्स बहुत छोटे रहते हैं, जगह नहीं रहती, इसलिए सामान हमने ज़्यादा नहीं लिया था। तो ये हमारी मुंबई वाली है, हमने नागपुर में शिफ्ट किया इनको। तो क्या होता है ना, हमेशा जब कपड़े ढूंढने जाते हैं तो आर्विक घुस जाता है और कपड़े हमेशा एक में ही कर देता है, और उसका लॉक भी खराब हो गया है तो लॉक भी नहीं लगा सकते। तो मुझे हमेशा वीकली ऐसे ही कपड़े पूरे बाहर निकाल देती हूँ और फिर से लगाती हूँ उनको डबल से। तो लेकिन जो होना है वही होता है। तो मेरा वीकली यही काम है, अलमारी को सेटअप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सो अभी डिनर में ओनली दाल एंड राइस बनाना है। दाल इसलिए क्योंकि ना आर्विक को हमेशा दाल लगता ही है खाने के साथ में, भले ही सब्जी कौन सी भी रहे लेकिन दाल कंपलसरी है। एक बार मैंने कढ़ी बनाया था
तो येलो येलो कलर ही था, लेकिन उसको समझ में आ गया था कि ये दाल नहीं, इतना रोया मुझे तभी के तभी जल्दी में दाल बनाना पड़ा और बनाते तक वो रोया। तो दाल बनाना ज़रूरी है और इसके पापा को भी दाल तो लगता ही है बोलना, और सब्जी बची है इसलिए ओनली दाल। वैसे वो भी एक टाइम की सब्जी कितनी भी अच्छी रहे दूसरी टाइम बिल्कुल भी नहीं खाते, मुझे बनाना ही पड़ता है। लेकिन लकीली आज बाहर मैंने पानी पूरी खाई, उन्होंने भेल खाया, तो अभी खाने की जो उनको भूख तो वैसे भी कम ही थी, तो वो खा लिया तो और भी भूख कम हो गई। तो चलो अभी मेरा काम बच गया है, थोड़ा बहुत बच गया मतलब कम हो गया। तो दिस इज़ आवर टुडेज मेन्यू, गवार की सब्जी जो दिन की है, दाल राइस एंड अचार लिया है जो कि बहुत टेस्टी है अचार। तो खाना खा लो अभी। हाँ, तो ये इतना राइस अकेले नहीं खाने वाले हैं, मैं भी साथ में शेयर करने वाली हूँ क्योंकि दोनों को ज़्यादा भूख नहीं है तो साथ में खाएंगे। तो गाइज प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे और देखोगे वीडियो, लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मेरा न्यू चैनल है तो हो सकता है मैं उतना अच्छा वीडियोस नहीं बना रही हूँ, लेकिन आदत जब हो जाएंगी तो शायद बना भी लूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।